राम राम सा खम्मा गणी। आज का ये वीडियो में थाना में घुमा सी भाई जैसलमेर। तो मैं मारवाड़ी भाषा में क्यों बात कर रहा हूँ मैं थाना आज बता दूं। आज हम जा रहे हैं भाई राजस्थान के एक ऐसी खूबसूरत टूरिस्ट प्लेस में जो कि है जैसलमेर। तो जैसलमेर आपको कैसे घूमने आना है, यहाँ पर घूमने का क्या खर्चा आएगा और कैसे पहुंचना है, यहाँ की कौन कौन सी खूबसूरत टूरिस्ट प्लेसेस है जिन्हें हम घूम सकते हैं, कितना दिन का समय लगेगा घूमने में, और इंडो पाकिस्तान बॉर्डर कैसे जाना होता है, क्या रूल रेगुलेशन होते हैं वो भी आपको वीडियो में बताऊंगा। बेस्ट टाइम विजिट क्या है यहाँ पर घूमने का, और यहाँ पर घूमने का सस्ता साधन क्या है घूमने का वो भी आपको वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आप सभी उससे पहले भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो यार, बहुत रिसर्च करने के बाद आपके लिए ये वीडियो मैं लेकर आया हूं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करें और आपको घुमाता हूं मैं जैसलमेर। तो बात करें कि जैसलमेर कैसे पहुंचना है। तो जैसलमेर पहुंचने के लिए आपके पास वैसे तो 3-4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो आप अपनी पर्सनल कार से भी आ सकते हैं यहाँ पे। दूसरा ऑप्शन आपके पास फ्लाइट का है, अगर आप दूर रहते हैं सिटी से या जैसलमेर से बहुत ज्यादा दूर है तो आप बाई फ्लाइट से भी जैसलमेर आ सकते हैं। तीसरा ऑप्शन आपके पास ट्रेन, जो कि काफी सस्ता भी होता है और काफी अच्छा भी होता है जैसलमेर आने के लिए। तो भाई इन तीनों या चौथा ऑप्शन आप बाइक का भी, अगर आप ज्यादा पास में है जैसलमेर के यानी ज्यादा दूर नहीं है, स्टेट किसी आसपास जयपुर में रहते हो या फिर आसपास रहते हो तो आप बाई कार भी यहाँ पे पहुंच सकते हैं और बाइक भी यहाँ से पहुंच सकते हैं। तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप जो है यहाँ पे ट्रेन से पहुंचे। और क्योंकि ट्रेन अगर आप मान लीजिए दिल्ली से आ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि दिल्ली से आपको बाई ट्रेन कैसे पहुंचना है। तो दिल्ली से जो है भाई ट्रेन आती है एक रूनीचा एक्सप्रेस, जिसका ट्रेन नंबर है भाई 14659 जो कि दिल्ली के सुबह 8:55 पे रवाना होती है और लगभग 2:30 पे अगले दिन आपको जैसलमेर पहुंचा देती है। और भी काफी सारी ट्रेन है जो जैसलमेर आती है दिल्ली से। और इसके अलावा आप कोलकाता या कहीं से भी मतलब बड़े बड़े ऐसे स्टेटों से आ रहे हैं घूमने के लिए मुंबई से, तो आप जो है आप जैसलमेर ट्रेन से पहुंच सकते हैं। आपको डायरेक्ट ट्रेन की सुविधा भी जैसलमेर। तो जैसलमेर आप बाई फ्लाइट कैसे पहुंच सकते हैं। तो भाई काफी स्टेटों से जो है डायरेक्ट कनेक्टिविटी है बाई फ्लाइट की भी जैसलमेर से, जहाँ एयर इंडिया, इंडिगो ऐसी काफी सारी फ्लाइट जो है जैसलमेर उतरती है। और जैसलमेर से एयरपोर्ट की दूरी लगभग 13 किलोमीटर है और आप यहाँ पे टैक्सी से 500 से 700 रुपए देके आप जैसलमेर पहुंच सकते हैं। के बाद हम बात करेंगे कि आप यहाँ पर बस से कैसे पहुंचे। तो जैसलमेर आने के लिए आपको बस की कनेक्टिविटी भी काफी शहरों से मिल जाएगी। यहाँ पर आपको टिकट प्राइस कम से कम 2 से 4 हजार आपके आसपास लगने वाला है टिकट, क्योंकि अलग अलग बसें होती है, नॉर्मल भी होती है, कुछ एसी वाली होती है, कुछ लग्जरी होती है। तो आप उस हिसाब से अपना हिसाब से देख सकते हैं और जैसलमेर बस के माध्यम से भी आप यहाँ पर पहुंच सकते हैं। अब हम जैसलमेर पहुंच चुके हैं। तो जैसलमेर को आपको होटल लेना है। तो भाई आप अगर सोनार किला के आसपास होटल लेते हैं तो कम से कम आपको 3 से 4 हजार रुपए का होटल मिलेगा, क्योंकि सीजन के टाइम यहाँ पे काफी महंगा होते हैं। थोड़ा सा अगर आप 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर के आसपास अगर होटल लेते हैं तो आपको 1200 से 1500 रुपए अगर आप ढूंढेंगे तो होटल आपको अच्छा सा मिल जाएगा जैसलमेर में। आप कम से कम बजट में होटल लीजिए, जिससे कि आप अपनी जो भी यात्रा है या फिर जैसलमेर की जितनी भी टूरिस्ट प्लेसेस है उसको घूमने में आपको कोई भी परेशानी। जैसलमेर में घूमने आने का सबसे अच्छा समय है भाई हमारा दिसंबर, जनवरी और फरवरी। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई ठंड का मौसम है और जैसलमेर जैसी प्यारी टूरिस्ट प्लेसेस पे आने के लिए आपको दिसंबर, जनवरी, फरवरी में आना पड़ेगा। अगर आपके पास अच्छा खासा बजट है तो आप न्यू ईयर पे आ सकते हैं, क्योंकि अब जैसलमेर आए हैं तो यहाँ का नाश्ता पानी तो बनता है। मान लीजिए अगर आप सुबह सुबह अगर आप अपनी जर्नी की शुरुआत कर रहे हैं घूमने के लिए, तो आप यहाँ की कचौरी, लड्डू और दाल पकवान खाना ना भूलें। और उसके बाद चाय का टेस्ट या चाय की चुस्की जरूर लें, क्योंकि राजस्थान की चाय काफी फेमस है। और खाना खाने के बाद और नाश्ता करने के बाद आप अपनी शुरुआत सोनार किले से कर सकते हैं। सोनार किला यह 1500 फीट लंबा और 700 फीट चौड़ा है, जो कि एक त्रिकुटा पहाड़ी पर लगभग 250 फीट की ऊंचाई पर बना है। जैसलमेर किले की एंट्री तो फ्री है, लेकिन इसके अंदर जो राजा महल और रानी महल बना हुआ है उसकी एंट्री फीस आपकी 200 रुपये है। यहाँ पर इस महल के अंदर हजारों लोग रहते हैं, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, राजपूत समुदाय के लोग रहते हैं। जानेंगे कि जैसलमेर की शुरुआत कैसे हुई। तो बात है 1156 ईस्वी की, जब भाटी राजपूत शासक रावल जैसल ने इस शहर की स्थापना की थी। तो पीले पत्थरों से बना हुआ है। फिर इन्होंने अपनी इसे राजधानी बनाया।
जैसलमेर की राजा रानी की एंट्री फीस 200 रुपये है और इस महल के अंदर आपको राजा का सिंहासन और राजा का बेड, पुराने हथियार और कई ऐसी अन्य चीजें राजाएं की जो पुराने चीजें हैं वो आपको देखने के इस महल के अंदर मिलेगी। महल को घूमने के बाद आप जा सकते हैं जैन टेम्पल, जो कि महल के थोड़ा सा पास में ही पड़ता है, जो कि 12वीं सदी के पुराने मंदिर बने हुए हैं और उनकी जो नक्काशी है वो काफी खूबसूरत आपको देखने को मिलती है। के अंदर जैसे आप एंट्री लेते हैं तो आपको यहाँ पे काफी सारे कपड़े, एक्सपेंसिव गिफ्ट और काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो शॉपिंग के लिए आपको मिल जाएगी। आप चाहें तो अपने घर भी यहाँ से सामान ले जा सकते हैं। नेक्स्ट टूरिस्ट प्लेस हमारी पटवाओं की हवेली। माना जाता है कि पटवे जो कि जैसलमेर के पुराने व्यापारी माने जाते थे। पटवाओं की हवेली का निर्माण जैसलमेर के धनी व्यापारी गुमान सिंह चंद पटवा ने करवाया था। इस हवेली को बनने में लगभग 60 साल का समय लगा था। इस हवेली को उसने अपने 5 बेटों के लिए बनवाया था। यह हवेली अपने जटिल नक्काशी, झरोके और वास्तुकला के लिए जानी जाती है। इस हवेली की एंट्री फीस आपको 200 रुपये पर पर्सन पड़ेगी और इसका टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक आप इस महल में घूमने आ सकते हैं। और यह हवेली भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस है जैसलमेर घूमने आने की। इसके बाद नेक्स्ट टूरिस्ट प्लेसेस हमारी गड़ीसर लेक। गड़ीसर लेक यह जैसलमेर की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है, क्योंकि जैसलमेर आपको पूरा राजस्थान में मतलब जैसलमेर पूरी जगह है आपको रेत के टीले, मिट्टी मिलेगी, लेकिन ये एक जैसलमेर के बीचों बीच आपको रेगिस्तान के बीचों बीच एक लेक मिलेगी जो कि काफ़ी खूबसूरत है। एक अट्रैक्शन पॉइंट है जैसलमेर लोगों का घूमने आने की। इसके अंदर आप बोटिंग भी कर सकते हैं, जिसका चार्ज 200 रुपये पैदल बोट का और 600 रुपये अगर मोटर बोट पर आप 5 से 6 मेंबर है तो आप 600 रुपये में आराम से राइड भी कर सकते हैं। और ये राइड आधे घंटे की और 1 घंटे की अलग अलग टाइमिंग की होती है। इसके बाद है नेक्स्ट टूरिस्ट प्लेस बड़ा बाग, जिसमें आपको कुछ छतरियाँ देखने को मिलती है जो कि आप राजा के मरने के बाद या उसका बेटा या उसका पोता बनवाता है। यहाँ कुछ देर घूम सकते हैं। यहाँ की एंट्री फीस 150 रुपये है। यहाँ की टाइमिंग 8 से 6 बजे तक है, जो कि आप इस समय में यहाँ पर घूमने आ सकते हैं। नेक्स्ट टूरिस्ट प्लेस हमारी व्यास छतरी। यहाँ से व्यास छतरी की दूरी 5 किलोमीटर है। यहाँ पर ब्राह्मण लोगों की छतरियाँ आपको देखने को मिलेगी, जहाँ की एंट्री फीस 100 रुपये है और यहाँ आपको जैसलमेर का प्यारा सा व्यू भी देखने को मिलेगा। और इस समय हमारी नेक्स्ट टूरिस्ट प्लेस है कुलधारा विलेज। तो कुलधारा विलेज की कहानी कुछ ऐसी कहानी है जो कि फिल्मों से रिलेटेड करती है। तो भाई जो सलीम सिंह है, एक सलीम सिंह था जो मतलब पुराना टाइम का आप चाहे तो गुंडा कह सकते हो या फिर एक अलग ही टाइम का कुछ कह सकते हो उसको। तो सलीम सिंह था जो कि मतलब बहुत बड़ा गुंडा था एक तरह से, मान लो आपको नॉर्मल भाषा में आपको समझा देता हूँ मैं। तो जो कि वहाँ की जो मुखिया की बेटी थी ना, जो कि गांव का मुखिया होता है, उसकी बेटी को धमकाया उन्होंने कि ये गांव मेरे हवाले कर दो और जो है तुम यहाँ से निकल जाओ, ठीक है। और उसने तो ये बात नहीं मानी, तो उसने जो है काफी सारे वहाँ के लोगों को मारा, अत्याचार किया उन पे। तो फिर सारे गांव वाले परेशान हो गए कि भाई सलीम सिंह तो काफी पावरफुल आदमी है और इसके सामने भाई हम टिक नहीं पाएंगे। तो भाई सभी लोग जो है भाई गांव छोड़ के जाने लग गए और जाते जाते भाई इस गांव को ऐसा श्रापित कर गए, मतलब इस गांव को श्राप दे दिया कि आज के बाद यहाँ पर कोई भी रुक नहीं पाएगा। तो इसलिए जो भाई ये गांव है ना एकदम खंडर की तरह बन गया और यहाँ पर जो है भाई कोई भी रह नहीं पाया। और आज इस गांव की हालत कुछ ऐसी है जो आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं। और कुछ ऐसी जगह है ये जहाँ पर रात को कोई रुक नहीं सकता। तो भाई इस जगह को घूमने आप आओ, आपको कुछ अलग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो भाई रात को रुकने की गलती बिल्कुल मत कर लेना, कहीं आप सोचो कि हम टेस्टिंग करके देख लेते हैं भाई रात को रुक के। और यहाँ पर रात को रुकना अलाउ भी नहीं है। और यहाँ के एंट्री रुपये, और अगर आप कार अंदर लेके जाते हैं तो 50 रुपये एंट्री फीस है, क्योंकि ये काफी बड़ा गाँव है और इसको घूमने के लिए आप पैदल बहुत मुश्किल है, तो आप कार से घूम सकते हैं इसके अंदर जाके। तो भाई यहाँ पे जरूर आए और विजिट करें इस गाँव को एक बार जरूर भाई। बाद आप जा सकते हैं वॉर मेमोरियल लोंगेवाला। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय सेना के साहस और बलिदान का प्रतीक है, जहां 120 सैनिकों ने मेजर कुलदीप सिंह चंद्रपुर के नेतृत्व में 2 से 3 हजार पाकिस्तानी सैनिकों और 40 से 45 टैंकों को हराया था। इनका साथ एयरफोर्स ने भी दिया था। और आज भी आपको इस लोंगेवाला वॉर मेमोरियल पे आपको यहाँ पर वो टैंक देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर घूमने आना तो मस्ट विजिट प्लेस है और यहाँ पर जरूर आए आप। और आपको जो हमारी आर्मी की वीरता की जो आपको चीजें देखने को मिलेगी वो इस वॉर मेमोरियल में देखने को मिलेगी। तो एक बार जरूर यहाँ पे आप घूमने आए
और यहाँ पे आप सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक आ सकते हैं। इसके बाद आप जा सकते हैं तनोट माता मंदिर। तनोट माता मंदिर जैसलमेर से 120 किलोमीटर की दूरी पर है और कोशिश करें कि आप यहाँ पर कैब या पर्सनल कार से आएँ, क्योंकि थोड़ा जल्दी आएँ, क्योंकि शाम 4 बजे से पहले आपको बॉर्डर देखने भी जाना होता है, क्योंकि 4 बजे बाद जो है बॉर्डर देखने के लिए जो है अलाउ नहीं किया जाता है, क्योंकि 4 बजे से पहले पहले आपको जाना पड़ता है, क्योंकि 6 बजे से पहले पहले आपको रिटर्न वापस आना पड़ता है। इसलिए 4 बजे बाद जो है बॉर्डर देखने का रास्ता भी बंद हो जाता है। तो आप तनोट माता के मंदिर के दर्शन करें, यहाँ पर कुछ देर वक्त बिताएं और आप इसके बाद जा सकते हैं इंडो पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ। बॉर्डर जाने के लिए आपको कुछ रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको पहले एक फॉर्म भरना पड़ेगा, जो कि जिस फॉर्म में आपको अपना एड्रेस, आप कहाँ रहते हैं, वो सब कुछ आपको अपना फिल करना पड़ेगा। और उसके बाद अगर आप आधार कार्ड या कुछ लेके आए हैं तो आपको यहाँ पे जमा होगा, यानी अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास तो वो आप लेके चल जाए और आते समय वो अपना लाइसेंस वापस ले सकते हैं। बॉर्डर पे आप पहुंच चुके हैं और आपको बॉर्डर से कुछ ऐसा नजारा आपको इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर का देखने को मिलेगा, जहां पर एक टावर पे आपको खड़ा करके आपको इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर दिखाया जाएगा। और यह एक नजारा बहुत ही प्यारा नजारा होता है, जिसमें हम देख पाते हैं कि हमारी जो आर्मी है वो कैसे हमारी बॉर्डर पे खड़ी रहती है और कैसे मतलब हमारी रक्षा होती है और कैसा क्या सिस्टम है हमारे आर्मी को, वो आप देख पाएंगे। और एक चीज हमें हमेशा ध्यान रखनी है कि जहां पे फोटोग्राफ अलाउ ना हो वहां पे हमें क्लिक नहीं करना है, क्योंकि ये हमारी इंडियन आर्मी की सुरक्षा का एक हमारे ऊपर भी जिम्मा होता है कि हम अपनी सुरक्षा को लीक ना करें। तो इस चीज का ध्यान रखें, जहां पर फोटो शूट अलाउ ना हो वहां बिल्कुल भी फोटो शूट ना करें। तो जैसलमेर में पैकेज की बात करें तो भाई कैंप का आप पैकेज ले सकते हो, जो कि आपको 4 से 5 हज़ार का पड़ेगा अगर आप कपल आ रहे हैं, और सिंगल पर्सन आ रहे हैं तो भाई आप कैंप पे ले सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा आपको महंगा पड़ सकता है। तो इसलिए आप कोशिश करें कि 2 जने आए, चाहे 2 दोस्त हो चाहे 2 कपल हो, तो आप 2 जने आए और 4 से 5 हज़ार में बढ़िया सा पैकेज ले, जिसमें आपको राइड भी मिल जाएगी और थार में आप घूम सकते हैं, रेगिस्तान थार में सैम में आप एक्टिविटी कर सकते हैं, कम से कम 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा आपको जितनी देर करना हो वहाँ पे सनसेट का नज़ारा ले सकते हैं। भाई बहुत ही प्यारा व्यू होता है सनसेट का। और जैसलमेर में आप सैम ड्यून्स रुक के थोड़ी देर वक्त बिताएं, वहाँ का डांस देखें, यहाँ पे कुछ बंजारे होते हैं जो डांस करते हैं, काफ़ी अच्छा नज़ारा मिलता है वहाँ पे। और उसके अलावा एक्टिविटीज़ होती है, एटीवी राइड होती है, जो कि आप काफ़ी सारी एक्टिविटी कर सकते हैं। उसके अलावा शाम के समय आप पहुँच जाइए अपने कैंप में। कैंप में पहुंचने के बाद वहां पे आपका स्वागत किया जाएगा, आपको मालाएं पहनाई जाएगी और बढ़िया आपका स्वागत किया जाएगा। उसके बाद फिर आपको अंदर ले लिया जाएगा और आप अपने कैंप में थोड़ी देर रेस्ट करें। और शाम के समय जब आपको फोक या कल्चरल डांस दिखाया जाएगा, उससे पहले आपको चाय नाश्ता दिया जाएगा। फिर आप चाय नाश्ते को देखते हुए वहाँ का जो फोक कल्चरल डांस है उसको एंजॉय कर सकते हैं। और 1-2 घंटे तक आपको स्टंट भी दिखाए जाएंगे, बढ़िया से डांस भी दिखाया जाएगा। और उसके बाद जो है आप 1-2 घंटे बाद आप खुद भी वहाँ पे डांस कर सकते हैं और आपके लिए बढ़िया से गाने बजाए जाएंगे। और उसके बाद जो है आप खाने का जो बुफे लगता है उसमें आपको काफ़ी सारी राजस्थानी खाना मिल जाएगा, जिसे खा के आप जो है इस जो पूरी टूर का मजा एक साथ ले सकते हैं। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी। अगर आप कहते तो इस वीडियो में हम जानते हैं कि आपको जो है सारी टूरिस्ट प्लेसेस कैसे घूमनी है। तो भाई अगर आप घूमने का प्लान बना रहे हैं तो भाई इसको आप जो है स्कूटी रेंट पे हायर कर सकते हैं कम बजट में, जो कि आपको स्कूटी मिल जाएगी, आपको 600 रुपये किराए पे मिल जाएगी। उसके लिए आपको लाइसेंस देना है, 2 फोटो देना है और अपने आधार कार्ड की फोटो कॉपी वो आपको ये देना पड़ेगा। तो भाई ऐसे आप जो है रेंट पे बाइक ले सकते हैं और अपनी फुल टंकी करवा लीजिए स्कूटी की, बाइक की जो भी आप ले रहे हैं। आपको अगर आपको अच्छी खासी बाइक लेना चाहते हैं, जैसे बुलेट हो गई, तो ये आपको 800 रुपये किराया देना पड़ेगा उसके लिए, और जो कि आप आराम से सारी टूरिस्ट प्लेसेस से बाइक से इनसे कवर कर सकते हैं। बात करते हैं कि हम कैसे कैसे टूरिस्ट प्लेसेस घूम सकते हैं और कितने दिन की ये यात्रा हमारी होने वाली है। तो भाई डे 1 में तो आप यहाँ पहुंचेंगे। डे 2 से हम स्टार्ट करते हैं कि डे 2 में पहले तो आप सोनार किला जा सकते हैं, पटवाओं की हवेली जा सकते हैं, गढ़ी से लेक जा सकते हैं, व्यास छतरी जा सकते हैं और बड़ा बाग जा सकते हैं। ये 5 टूरिस्ट प्लेस आप एक दिन में कवर कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको जल्दी उठना पड़ेगा, यानी आप 8 बजे से भी स्टार्ट करेंगे तो आप आराम से इस सभी टूरिस्ट प्लेस एक दिन में कवर कर पाएंगे। डे टूर में आप जा सकते हैं तनोट माता मंदिर, आप जा सकते हैं इंडो पाकिस्तान बॉर्डर और उसके बाद जा सकते हैं लोंगेवाला वॉर मेमोरियल, और ये तीनों को आप एक दिन में कवर कर सकते हैं क्योंकि एक ही रूट पे आपको पड़ेगी। और अगले दिन अगर आपको टाइम है तो आप कुलधारा विलेज भी जा सकते हैं मॉर्निंग में जल्दी, और उसके बाद जो है आप जा सकते हैं सैम ड्यून्स और वहां का कैंप में रुक सकते हैं। तो भाई ये पहला दिन आने का और 3 दिन आपको इन टूरिस्ट प्लेसों में लगेंगे कम से कम, यानी पहला तो ये हो गया आपका
यहाँ पहुंचने का दूसरा दिन आपका ये 5 टूरिस्ट प्लेस होगी जो मैंने आपको दिखा दी। उसके बाद आप इंडो पाकिस्तान बॉर्डर तनोट माता जा सकते हैं। तीसरा दिन आपका कैंप में होगा, यानी 4 दिन की यात्रा होगी कम से कम आपकी यहाँ पे, अगर आप घूमने आ रहे हैं तो भाई। और ये टूरिस्ट प्लेस आप 4 दिन में कवर कर सकते हैं। और अब आपको खर्चा बता देता हूँ कि कितना आपका खर्चा यहाँ पर आने वाला है यहाँ पर घूमने का। हमारा जो होटल का खर्चा है, हम 3 दिन कम से कम होटल लेंगे और 2000 रुपए का हम कम से कम आपका होटल मान के चलते हैं। अगर इससे भी कम लेते हैं तो और भी अच्छी बात है, बाकी मिनिमम 2000 रुपए का मान के चलो कि होटल का डे 1 का किराया आपको 2000 रुपए है। इसमें 3 दिन आपको कम से कम रुकना पड़ेगा, जिसका 6000 रुपये हो रहा है। अगर पर पर्सन है तो 6000 हो रहा है। अगर आप 2 पर्सन आते हैं घूमने आने, मिनिमम 2 मान के चलते हैं कि 2 पर्सन आप आ रहे होंगे साथ में घूमने, तो 3000 रुपये आपका होटल पे 1 पर्सन पे आने वाला है। अब इसके बाद करें हम खाने की, तो खाने की कम से कम अगर आप 3 दिन में हम खाने का मान के चले कि तो टोटल आपको कम से कम 2000 रुपये तो खाने का बिल है आपका, मतलब फूड मान लो 2000 रुपये, इसमें आप कुछ नाश्ता पानी भी करोगे प्लस थाली भी खाओगे तो 2000 रुपये मोटा मोटा हम खाने का लेके चलते हैं 3 दिन का या 4 दिन का, ठीक है। इसके बाद हमारा आ गया कैंप में रुकना। तो कैंप में अगर आप पैकेज ले रहे हैं तो भाई, तो कम से कम पैकेज का आपका पड़ेगा यहाँ पे, मैंने 5000 के आसपास आपको बताया था वीडियो में, तो 5000 रुपये आप मान के चलो कि पैकेज आपका 2 पर्सन भी इतने का आएगा। इसमें अगर अदर एक्टिविटी करते हैं तो 2000 और भी अगर ठीक है करते हैं। तो उसके बाद अगर बाइक की बात करते हैं, अगर आप बाइक रेंट पे करते हैं तो भाई, तो बाइक आपका मान के चलिए कम से कम 3 दिन में अगर आपने बाइक ली, मान लो कम से कम 6 से 12 6 से 18, या फिर आपने बुलेट ले ली जिसका कम से कम आपका 2 दिन अगर आपने बुलेट किराए पे लिया तो भाई कम से कम 2000 रुपये का आप मान के चलिए कि 2000 रुपये का आपका उस पर रेंट लग गया, या फिर 1500 रुपये रेंट लग गया। पर अगर आप बार्गेनिंग करा लेते हैं और 1500 का आपने पेट्रोल चला दिया तो कम से कम 3000 रुपये आएगा। 3000 यानी 2 पर्सन में डिवाइड होकर 1500 रुपये आपका वो हो जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा अदर खर्चा, अदर एक्टिविटी कम से कम आप 2000 रुपये की मान सकते हैं, जिसमें आप मान लीजिए कोई ऐसी एक्टिविटी ऐड करते हैं जो कि उसके अंदर नहीं आती है आपके पैकेज में, और भी कोई अदर एक्टिविटी करते हैं तो हम 2000 रुपये 1 पर्सन में उसका और जोड़ लेते हैं कि 2000 रुपये आपका वो हो रहेगा। उसके अलावा आपका आ सकता है एंट्री फीस, यानी कि जितनी भी जगह आपने घूमी है, जैसे राजा महल हो गया, पटवाओं की हवेली हो गई, ब्यास छतरी हो गया, गड़ी से लेके बोटिंग वोटिंग करते हैं, तो ये सभी मिला के हम मान लेते हैं कि आपका कम से कम 1000 रुपये तो अकॉर्डिंग टू आ ही गया होगा। तो अब टोटल बजट आएगा आपका भाई कम से कम 12000 रुपये, कम से कम आपका ये खर्चा आएगा भाई 12000 रुपये 1 पर्सन पे। यानी कि अगर मैंने जैसे जैसे आपको ये सारी बताई चीजें जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये चीजें आपको देख रहा हूँ, 12000 रुपये का कम से कम आपका जो है मोटा से मोटा आपका ट्रांसपोर्टेशन का, होटल का सारा जो खर्चा इसमें आ जाएगा। और ये मैं जोड़ रहा हूँ जैसलमेर से, यानी कि अपनी सिटी से अगर आप आते हो यहाँ तक पहुंचते हो उसका नहीं जोड़ रहा मैं, ये सिर्फ जैसलमेर से जोड़ रहा हूँ। जैसलमेर से आपका ये खर्चा आपका यहाँ तक 12000 तक आ जाएगा। मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा जोड़ के चल रहा हूँ कि इसमें आप क्या पता इससे कम में भी कर लो, बहुत अच्छी बात है। और जैसलमेर से अगर आप वहाँ अपनी सिटी से आते हो तो उसको आप 3 से 4000 और जोड़ सकते हो, 15-16 के आसपास आपका ये ट्रिप का खर्चा पहुंच जाएगा 1 पर्सन पे। और यही अगर आप खर्चा कार से करते हो भाई, यानी यहाँ पर आप कार से घूमोगे तो आप 3-4000 और जोड़ सकते हो, तो ये यात्रा आपकी 20000 तक भी पहुंच सकती है। मतलब आप कम से कम आपके ऊपर है कैसे आप इस यात्रा को कर सकते हैं और कैसे घूम सकते हैं। मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। अगर अभी भी आपको कुछ और पूछना है या कुछ रह गया बाकी, तो आप कमेंट कर जरूर कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और जो जैसलमेर घूमने का प्लान बना रहा है इस बार नहीं तो अगली बार सही, तो इस वीडियो को देख के जा सकता है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नए वीडियो में नेक्स्ट टाइम। जय श्री राम।